घिया के कोफ्ते तो आपने कई बार बनाए होंगे और साथ में गट्टे की सब्जी भी कई बार खाई होगी। लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत लाजवाब गट्टे को और घिया को मिलाकर मैंने बिल्कुल नई तरह की सब्जी बनाई है। बनानी बहुत आसान है और आपको पसंद भी आएगी। और गट्टों में जो प्रॉब्लम रहती है कि हार्ड हो जाते हैं या घिया के कोफ्ते टेस्टी नहीं लगते, तो इस तरह से अगर घिया की सब्जी बनाएंगे तो घर वाले जो है आपके एक से ज़्यादा बार ये घिया की सब्जी खाना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 किलो के आसपास घिया लिया है। ये कुछ आपको अलग घिया लग रहा होगा, हाँ, मेरी एक फ्रेंड गई हुई थी उत्तराखंड, ये वहाँ से लेके आई है। ये पहाड़ी घिया है तो उसने मुझे भी दिया, तो मैंने कहा चलो इसी की रेसिपी ट्राई करते हैं। अब इसके अंदर क्या खास बात होती है कि इसके अंदर बीज बिल्कुल नाम मात्र को होता है और बिल्कुल हरा कच्चा होता है। ये देखिए बिल्कुल कम बीज है। तो अब हम क्या करेंगे, इस घिया को अच्छे से धोकर मैंने छील लिया है और उसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अगर आप टोटल घिया का वेट देखो ना, ये कम से कम 2.5 किलो का घिया था, इतना बड़ा साइज का था। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही यूज़ किया जितना मेरे काम का था। सारी घिया को हम अच्छे से बिल्कुल बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अगर आप बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो बस कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, वो जब हम इसका बनाएंगे गट्टे तो वो थोड़ा सा काटने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सारा घिया जो है मैंने घिसकर तैयार कर लिया गया है। अब इसके हम अंदर इसको हम अलग तैयार राइस में रख देंगे और इसके लिए तैयारी करेंगे। मैंने एक बाउल के अंदर 1.5 कप के लगभग बेसन लिया है। ये बेसन मैंने अच्छे से छान कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़े मसाले डालेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दी है। आधा चम्मच ही इसमें मैंने नमक डाल दिया है। स्वाद के अनुसार 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ में आप डालना चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी या चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कसूरी मेथी डाली है। चाट मसाला इसलिए नहीं क्योंकि आज मैं इसे घर के बने ताजे मट्ठे के अंदर ये सब्जी बनाऊंगी। हमने दही जमाया था और बहुत सारा उससे मक्खन निकला और बहुत सारा मट्ठा बन गया, तो मैंने कहा चलो उस मट्ठे का इस्तेमाल क्यों ना सब्जी बनाने में किया जाए। अब ये देखिए कम से कम ये आधा लीटर के आसपास मट्ठा है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ घोल डालने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उससे लम्स पड़ जाते हैं। वैसे लम्स फिर भी पड़ जाते हैं पर बाद में वो अपने आप ठीक ही हो जाते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा, ये देखिए जो मट्ठा है ना उसमें अभी भी मक्खन आपको नजर आएगा होगा। बहुत बढ़िया मट्ठा, एकदम ताज़ा और बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, अच्छा टेस्टी। इससे हमारी सब्जी और ज़्यादा चिकनी और बहुत लाजवाब बनेगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अगर आपके पास मट्ठा अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह आधी कटोरी दही और बाकी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी का कोई परफेक्ट नाप नहीं है। जितना आपने 1.5 कप के लगभग मैंने बेसन लिया है ना, तो इसके अंदर 3 कप के लगभग यानी इससे डबल पानी हमें डालना है। अब थाली को हम पहले ही चिकना कर लेंगे क्योंकि इसके डो को जब हमें जमाना है ना तो उसके लिए हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, फटाफट से अच्छे से थाली को चिकना कर लिया। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। जीरा, हींग और अजवाइन जब अच्छे से जो है रोस्ट हो जाएंगे तब हम इसके अंदर घिया डाल देंगे। आपको ये फ्राइंग पैन यूज्ड लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि मैंने अभी आम का अचार डाला था थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर जो मसाले मिलाए थे तो मैंने उसी फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर लिया है। आपको पता ही है जब हम घर में काम करते हैं तो इस तरह के तो काम चलते ही रहते हैं। और आपके साथ तो घर वाली बात है तो कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब घिया डालने के बाद सारे मसाले तो हम बेसन में मिला ही चुके हैं, तो घिया को हम 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो घिया का कच्चापन खत्म हो जाएगा और घिया एकदम नरम पड़ जाएगा। और जो हमारी बढ़िया बन के तैयार होगी ना, आप या कहिए घिया के गट्टे या घिया के कोफ्ते, जो आपका मन, लेकिन बिल्कुल बढ़िया रेसिपी और घर में सबको बहुत पसंद आई। ये देखिए 4 से 5 मिनट मुझे इसे भूनते हुए होने लगे हैं और घिया में से जितना पानी रिलीज हो रहा था ना वो सारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अब हम इसके अंदर वो बेसन वाला घोल डाल देंगे। ये देखिए मैंने बेसन, गलती हो जाती है ना कभी कभी, मैंने वो उस घोल को चलाया नहीं था तो नीचे थोड़ा बेसन बैठ गया, पर कोई बात नहीं। अभी हमें इसे बहुत देर तक पकाना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक। तो अपने आप ही जो इसके अंदर थोड़ा बहुत बेसन नीचे इकट्ठा हुआ था ना वो मिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बेसन और ये घिया इसको लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। इस समय हमें इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि बेसन तेज़ी से गाढ़ा होने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट लगेंगे और ये एकदम परफेक्ट डो का रूप ले लेगा। और मसाले सारे हमने डाल ही दिए हैं। वैसे इससे आप बहुत बढ़िया घिया का नाश्ता भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए आज तो मैंने इसकी सब्जी बनाई है। बस इसे लगातार चलाते रहेंगे और 1 मिनट के अंदर ही ये इतना गाढ़ा हो गया है।
पर गैस का फ्लेम हमें मीडियम हाई रखना है। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है ताकि हमारा बहुत अच्छा इसका कलर आ जाए। वैसे धनिया, टमाटर और प्याज इनमें आग लगने ही वाली है, मतलब टमाटर तो जा ही चुका है 60 रुपये। धीरे धीरे हरा धनिया भी बहुत महंगा हो जाएगा और फिर थोड़े दिन तक, 2 महीने कम से कम, जून जुलाई अगस्त, इस जून तो अब जाने ही लगा है, जुलाई और अगस्त, इसमें तो सब्जियां आपको पता ही है कितनी तेज महंगी हो जाती हैं। तो कम से कम सब्जी का इस्तेमाल करा जाए तो उस समय के लिए बेसन वाली सब्जी आपके लिए परफेक्ट है। और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये घिया का जो है आप कोफ्ते बनाकर तैयार करें इस तरह। अब मुझे इसे पकाते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पकाते पकाते इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। बेसन अच्छे से पक चुका है। बेसन का पकना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम इसे बाद में थोड़ा फ्राई करेंगे तो अपने आप बेसन पक जाएगा, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से इसको जो है डो को तैयार करना है। अभी इसे 1-1.5 मिनट और लगेगा। टोटल मैंने इसको 6 मिनट तक पकाया है। घड़ी में देखकर पकाया और आपको इसके लिए कोई स्पेशल देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये एकदम ऐसे इस तरह से डो का फॉर्म लेने लगे तो मतलब हमारा ये बहुत बढ़िया जो है वो सेट होने के लिए तैयार है। अब फटाफट से जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी थी ना, उसके अंदर हम इसको पलट देंगे इस तरह से और फटाफट फैला देंगे। ये देखिए बस इसके अंदर थोड़ा बहुत जो लगा रह गया है वो भी मैंने स्पैटुला से हटा लिया है। वैसे इसमें ज़्यादा देर लगती नहीं है। टोटल अभी तक जो मुझे टाइम लगा ना, 10 या 12 मिनट का टाइम मेरा लग चुका है। घिया को घिसने में टाइम लगा और उसके बाद बेसन और दही के मसाले मिलाने में और 5-6 मिनट का टाइम जो है वो इसे पकाने में। अब आप इस प्लेट को उठाकर रख दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए, अच्छे से सेट हो जाएगी। वैसे तो आधे घंटे में भी, और अगर जल्दी हो ना तो इसे फ्रीज़र में रख दीजिए, फटाफट सेट हो जाएगी। क्योंकि ये सेट होनी ज़रूरी है, तभी हम बेसन के बहुत अच्छे अच्छे स्क्वायर पीस काट पाएंगे। ये देखिए 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ठंडा होकर अच्छे से जम चुका है और घिया के टुकड़े आराम से कट रहे हैं। आप चाहे तो फ्राई करके इनको नाश्ते में दीजिए और या इसकी सब्जी बनाइए। आज तो वैसे मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ, लेकिन कभी आप इसके पकौड़े ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया एकदम चटपटे मसालेदार पकौड़े बनके तैयार होते हैं। ये देखिए बिल्कुल आराम से हमारे स्क्वायर पीस जो है वो कट के तैयार हो रहे हैं। इस तरह से आप ये पूरा नाश्ता बनाकर ना किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए और जब आपका मन हो तब फ्राई करके बनाइए या गट्टे की सब्जी बना लीजिए, बहुत बढ़िया लगता है। या इसको आप घिया के कोफ्ते भी कह सकते हैं। मैं इसको घिया के कोफ्ते इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कोफ्ते आमतौर पर हमारी इमेजिनेशन में गोल होते हैं। अगर थोड़े बहुत घिया के धागे निकले जो रेशे होते हैं तो आप उसको इस तरह से सेट कर दीजिए। बहुत आराम से कट रही है और प्लेट देखिए नीचे बिल्कुल क्लीन है। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ निकाल के, देखिए कितने आराम से हमारे घिया के पीस निकल के तैयार हो रहे हैं। अब आप इसका चाहे नाश्ता बनाइए फिर फ्राई करके और चाहे सब्जी, बहुत बढ़िया बनेगी। इस तरह से सारे टुकड़े मैंने तैयार कर लिए। तो चलिए अब जो ज़्यादातर टुकड़े हैं उनको तो मैं स्टोर करके रख दूंगी क्योंकि जब नाश्ते में सर्व करने हो तब काम आएंगे। अभी फिलहाल सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म किए, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच इसके अंदर राई डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के लगभग हींग डाल देंगे। जब जीरा, राई, हींग सब अच्छे से तड़क जाएगा तब मीडियम साइज़ का 2 प्याज थे, उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ था, लगभग पीस ही लिया है क्योंकि घिया के कोफ्ते की ग्रेवी थोड़ी बिल्कुल टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा होता है। अब इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बस अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ये 1 टमाटर की प्यूरी डाल दी है। बस 1 ही टमाटर था फिलहाल, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं क्योंकि सब्जी में वैसे भी दही डालना ही है। अब जो बचा हुआ मट्ठा था मेरे पास वो 1 कटोरी और था। इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सौंफ दरदरी पीसी हुई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। मसाले बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जितनी भी बड़ी बनी है ना वो घिया की, वो मैं सारी आज यूज़ नहीं करूँगी। आधी से ज़्यादा तो मैं उठाकर रख दूँगी। ये सब्जी के लिए मसाला हमने तैयार किया है। सारे घोल को अच्छे से मिला देंगे और ये मट्ठा आपको पता ही लग रहा होगा एकदम पतला है। बस इतनी देर टमाटर प्याज जो है वो भी अच्छे से भून गए हैं। जब अच्छे से वो भूनने लगे तब हम इसके अंदर ये अपना दही वाला घोल डाल देंगे और एक बार अच्छे से चला देंगे। देखिए कितना अच्छा जो है, अभी ये घोल थोड़ा पतला जरूर लग रहा है लेकिन इसका टेक्सचर बहुत फाइन आ रहा है और ये मक्खन के टुकड़े जो थोड़े बहुत बच गए थे ना मट्ठे में वो अभी भी हैं
और वो फटाफट से मेल्ट हो जाएँगे। बस अब इसे ढककर पका लेंगे। इतनी देर हम अपनी बड़ियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो आप 1 चम्मच तेल में भी इसे सेंक सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि ये कच्ची बड़ियाँ जो है सब्ज़ी में मत डालिए, कम अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से आप उसको शैलो फ्राई या 1 चम्मच ऑयल के अंदर अच्छे से अलट-पलट करके तवे पर सेंक लेंगे तो बहुत बढ़िया होएगा। अब हाई फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है। पहले 2-3 मिनट तक बिल्कुल मत छेड़िएगा, ताकि इनके ऊपर एक हल्की-सी लेयर बन जाए। ये बहुत ही मुलायम है, कोई सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद हमारे कोफ्ते जो हैं, वो बहुत नरम मुलायम बन के तैयार होंगे। अब आप इसे गट्टे की सब्ज़ी चाहिए कहिए या घिया के कोफ्ते, खाने में बहुत टेस्टी और दोनों सब्जियों का फ्यूज़न है, बहुत बढ़िया टेस्ट आया है। इस तरह से हम इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। मुझे अभी इतनी सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने अभी इतने ही पीस फ्राई किए हैं। अगर बाद में मुझे नाश्ते के लिए सर्व करने होंगे, तो मैं उनको बाकी के पीसेस को नाश्ते के लिए सर्व करूँगी। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। अच्छे से अलट-पलट करके 2 से 3 मिनट में दोनों तरफ से सेंक लीजिए। ये देखिए, ये वाला पीस जो है, वो दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। अब इसकी ख़ास बात क्या होगी, एक तो इसका टेक्सचर अच्छा हो गया है, ऊपर से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको अगर सब्ज़ी में, बेसन घी में कच्चापन लगता है ना कभी-कभी, वो बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरह आप जब गट्टे बनाते हैं ना, उनको भी एक बारी आप फ्राई करके बनाइए, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप बेफ़िक्र रहें, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है, सारा का सारा ऑयल बच ही जाता है। ये देखिए, बस अब ये अच्छे से सुनहरे हो गए हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और सब्ज़ी भी इतनी देर जो है मैंने दूसरी गैस पर गाढ़ी होने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि उसमें जो हमने दही वाला मट्ठा डाला है ना, उससे वो थोड़ी पतली हो गई थी। लेकिन इतनी देर में ये फ्राई हुए हैं, इतनी देर में सब्ज़ी ये देखिए, इसका कितना बढ़िया टेक्सचर है और मसाला बहुत ही बढ़िया से भूनकर तैयार हो गया है। अभी तक मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार आधा चम्मच के लगभग नमक डाल दूँगी। नमक हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि जो हमने गट्टे बनाए हैं ना, उनके अंदर भी अच्छा खासा नमक हमने डाला हुआ है। बस अब सारे मसालों को लगातार चलाते हुए भून लेंगे और उसके बाद इसके अंदर 1.5 कटोरी के आस-पास पानी डाल देंगे, क्योंकि अभी हमें जो कोफ्ते हैं उनकी ग्रेवी भी बनानी है। बहुत बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हुई है और ऊपर जो ऑयल है वो इससे हमें पता ही लग रहा है कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। बस इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद फटाफट से जो हमने ये घिया की बड़ियाँ फ्राई करके रखी हैं, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसके डालने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, सिर्फ़ 1 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा देर पकाएँगे ना, तो ये बड़ियाँ सारा जो ग्रेवी है ना, उसको अब्ज़ॉर्ब कर जाएँगी और फिर आपको ग्रेवी बना के डालनी पड़ेगी और वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी नहीं देती हैं। ये देखिए, बस मैंने इसे 1 मिनट तक ही ढककर पकाया। अब थोड़ा-सा इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर उस सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी घिया की या गट्टे की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन देते हैं और मैं नई-नई रेसिपीज़ रोज़ की रोज़ आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक प्लीज़ आप बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर